ਵੱਡਾ ਨਾਮ है कांग्रेस का साबका मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड दे बहुत-बहुत स्वागत है हरीश जी आपका न्यूज़ 18 पंच पर। सबको नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं सारे पंजाब नू भाई बहन सभी भाई बहनों को सबको प्रणाम करता हूं। जी हरीश जी, पंजाब के हालात को लेकर बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत इसी से कि कांग्रेस क्या प्लानिंग कर रही है अब किसानी आंदोलन को लेकर। और मेरा सवाल यह भी है कि आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शायद पिछड़ गए, बहुत जल्दी होनी चाहिए थी ये प्लानिंग जो अभी की जा रही है 15 जनवरी के लिए? नहीं, कांग्रेस, पहली बात मैं ये स्पष्ट कर दूं जी कि हम प्रारंभ से ही किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं। बल्कि आपको याद दिलाऊं कि इस आंदोलन की भूमिका के सूत्रधार हमारे आदरणीय राहुल जी है, जिन्होंने 3 दिन की ट्रैक्टर रैली लगा निकाल करके इन कानूनों के खिलाफ एक माहौल को हवा दी। मगर किसानों ने जब इस आंदोलन में भाग लिया तो कांग्रेस ने किसानों का समर्थन किया। हमने कहा नहीं, किसान गैर राजनीतिक संगठन है, वो यदि पहल कर रहे हैं तो हम लॉजिस्टिक सपोर्ट देंगे। हमने कानून बना करके भी सपोर्ट दिया और दूसरे तरीके से भी, जिस प्रकार से भी जो लोकतांत्रिक तरीका था उस तरीके से हमने पूरा सपोर्ट दिया। जी देश भर में हम पूरा कार्यक्रम चला रहे हैं। और यदि पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर ठंड में बैठे हुए हैं तो पंजाब के सांसद भी संसद का सत्र बुलाओ इस मांग को लेकर के जंतर मंतर पर ठंड में बैठे हुए, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए। ये पंजाब कांग्रेस का इरादा जाहिर होता है, इससे हमारे जनप्रतिनिधियों का इरादा जाहिर होता है। और देश भर में हमने कार्यक्रम चलाए और कल ही स्पीक अप फॉर फार्मर का हमने एक पूरा कार्यक्रम चलाया जो नेशनल वाइड ट्रेंड किया, एक स्पीक अप फॉर फार्मर हैशटैग के साथ जी। और ये तीसरी बार हम इस तरीके का कार्यक्रम चला रहे हैं। हमारे नेतागण राहुल जी हों, प्रियंका जी हों और सोनिया जी हों, निरंतर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जी, हम लोग भी निरंतर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पूरी तरीके से कि किसानों का आंदोलन को लेकर के किसी तरीके की कोई ऐसी स्थिति खड़ी न हो जिसका लाभ केंद्र सरकार जो इस आंदोलन को तोड़ना चाहती है वो ले सके। सतर्क होकर के किसानों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं और साथ साथ जो है केंद्र सरकार से निरंतर आग्रह कर रहे हैं। वो होम मिनिस्टर से मिल चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर से आग्रह कर चुके हैं। तो एक प्रकार से हमने देर नहीं की, हमने किसानों की पहल का इंतजार किया, क्योंकि अब किसान लीडरशिप ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज का भी आगे सपोर्ट करें। तो अब कांग्रेस ने खुल करके सपोर्ट किया। हमने तो 2 करोड़ सिग्नेचर सबमिट किए, एक सेकेंड 2 करोड़ सिग्नेचर सबमिट किए। उसके बाद मेमोरेंडम हमने पहले भी दिए। अब हम मेमोरेंडम नहीं दे रहे, हम गवर्नर हाउस पर हल्ला बोल कर रहे हैं ताकि गवर्नर ये कहे, जो ये बता रहे थे अभी तक केंद्र सरकार मुगालता दे रही है देश को कि इस किसान आंदोलन में पूरा देश इन्वॉल्व नहीं है। अब हम पूरे देश को इन्वॉल्व कर रहे हैं। आप देखेंगे दूर ईटानगर से लेकर के मणिपुर से लेकर के आपको गुजरात तक और नीचे पुदुचेरी से लेकर के कश्मीर तक ये हल्ला बोल जो गवर्नर हाउस पर होगा वो दिखाई देगा। आज ही हम लोगों ने तय किया है और 15 तारीख का मैं भी वो जिक्र कर रहा था। मैं एक चीज जाननी चाहता हूं आपसे। जी जी, एक ही हमने, ऐसा नहीं है कि 15 तारीख का तय किया, हमने और भी कैसे हम निरंतर ये दबाव बनाया जा सके केंद्र सरकार पर, उसके लिए हमने कुछ योजनाएं बनाई हैं। कुछ हमने रणनीति के तहत आउट कर दी हैं, कुछ हम समय आने पर आउट करेंगे। ठीक है, उसको मैं पॉलिटिकल, देखिए बहुत सारे एलिगेशंस हैं जो पंजाब सरकार पर इस समय जो विपक्ष है वो लगा रहा है, मैं उसके ऊपर आऊं, लेकिन उससे पहले आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है सियासत में भी, इन चीजों को आप समझते हैं। एक डेडलॉक है इस समय
किसान और केंद्र के बीच, आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता है जिस पर यह पूरा मसला हल हो सकता है किसानी आंदोलन का? क्योंकि सरकार कह रही है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, किसान कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए। आपको लगता है कि कोई बीच का रास्ता अभी बाकी है या नहीं? देखिए, भारत में हर रास्ता लोकतंत्र निकालता है, डेमोक्रेसी निकालती है। और डेमोक्रेसी में जो जितना ताकतवर होता है उसको उतना ही विनयशील होना पड़ता है, उसको ईगो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। शक्तिशाली इस समय सरकार है जी, किसान शक्तिशाली नहीं है। किसान तो आग्रह कर रहे हैं अपनी जिंदगी हथेली में रख करके इस कड़कड़ाती ठंड में वो कोरोना का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को स्वाह कर रहे हैं। 60 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। तो इससे शक्तिशाली सरकार है, सरकार को ही इस समय एक कदम नहीं कई कदम आगे बढ़ करके कहना चाहिए, ठीक है दोस्तों, हम मतलब आपको लग रहा है कि सरकार को वापस हमें करने होंगे कानून, लेने चाहिए। हाँ, तो कह सकते हैं कि हमने तो आपके हित में बनाया था, लेकिन आप अपने हित में नहीं समझ रहे हो, हम ये कानूनों को जो है। देखिए, बीजेपी आरोप लगाती है कि ये कांग्रेस समर्थित पूरा आंदोलन है। ये शुरू से बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस, देखिए पंजाब में कांग्रेस ने समर्थन कर दिया इसलिए किसान दिल्ली पहुंच गए। ये बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है आपके ऊपर, कांग्रेस के ऊपर। मैं यदि भाजपा आरोप लगा रही है तो इस आरोप को भी मैं पुष्प वर्षा समझता हूं, आशीर्वाद समझता हूं। हम इसको ग्रहण करते हैं। यदि किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है और उनकी भावनाओं के साथ कांग्रेस खड़ी है, अन्नदाता के पीछे कांग्रेस खड़ी है, तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत अच्छा वो है। और देखिए बीजेपी को इतिहास इसलिए भी है इस आंदोलन का मैं जिक्र कर रहा हूं। इस कॉम्प्लीमेंट को मैं भाजपा की जो है उसे लपक करके ग्रहण कर ले रहा हूं। नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, लेकिन बीजेपी को लगता है कि ये तो पूरा एक तरह से पॉलिटिकल एजेंडा है। उन्होंने ये भी कह दिया कि देखिए बहुत सारी लेफ्टिस्ट पार्टियां भी इसको समर्थन कर रही हैं और ये पूरा कहीं ना कहीं इसको सियासी रंगत देने की कोशिश है। देखिए, बाबा रामदेव जी योगी हैं, मगर वो भी राजनीति करते हैं। हम तो राजनीतिक दल हैं। यदि भाजपा हमको राजनीति करने का अवसर दे रही है, भाजपा जो है किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उनके आंदोलन को कुचल रही है, उनकी भावनाओं को कुचल रही है, तो कांग्रेस उसका फायदा क्यों नहीं उठाएगी? क्या हम जब 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 हम देखते हैं कि धर्मगुरु के नाम से भी लोग राजनीति करते हैं, तो हम तो राजनीति में है ही हैं। हम राजनीतिक दल थे, अस्तित्व के समय में भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और फिर हम पूंजीपतियों के खिलाफ लड़े, और आज जो है जो अहंकारी हैं, घमंडी हैं, सत्ता में हैं, उनके खिलाफ लड़े। और मगर अन्नदाता के साथ हैं, हमारा पूरा सम्मान है। हम कोई राजनीतिक, हमारी जहां तक बात है, हम कोई राजनीतिक फायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, हम देश की अर्थव्यवस्था के लिए कर रहे हैं जी। किसान का मनोबल न टूटे, खेती बर्बाद न हो, देश की अर्थव्यवस्था नोटबंदी और जीएसटी की तरह और आगे स्लंप न कर जाए, इसलिए इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। और हम इस आंदोलन का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून जितने हैं, ये किसानों ने जो कुछ प्राप्त किया अपने संघर्ष के जरिए, कांग्रेस के समय में भी और दूसरे समय में भी, ये उस सबको कुचल दे रहे हैं और इससे देश की खाद्य सुरक्षा नष्ट हो रही है। ठीक है सर, एक और एलिगेशन है, मैं उसके ऊपर भी जवाब, मैं एक दो सवाल आपसे लेना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो सीधा कहते हैं कि बीजेपी के एजेंट हैं पंजाब के सीएम। बहुत सीरियस एलिगेशन है, वो कहते हैं कि आप बीजेपी में क्यों नहीं चले जाते। वो इतने गंभीर आरोप लगाते हैं कि ये बीजेपी की बोली बोलते हैं। आप ये बताइए, जब पंजाब के सीएम इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, वेयर वाज दिल्ली का सीएम कितने थे जी? जब राघव चड्ढा जी बताएं तो सही, कितने थे? तो राघव चड्ढा जी पार्टी चीफ मिनिस्टर, अमरेंद्र सिंह उस समय भी ऑर्डिनेंस के खिलाफ थे, और वो पहले चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने कानून बनाया, पहले देश का रास्ता बताया। वेयर केजरीवाल वॉज दिया जी, वेयर वाज ही। थर्ड, दिल्ली के अंदर किसान इतनी बुरी हालत में हैं आज के दिन भी, क्या केजरीवाल
कहीं से कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहे हैं? यदि वो किसानों के साथ है, वास्तविकता यह है कि किसानी का कोई शब्द और कोई चैप्टर केजरीवाल जी ने देखा ही नहीं है। दिल्ली में किसानी थोड़ी सी बची है जी, वो भी सिंबॉलिक किसानी बची हुई है। तो इसलिए उनको कोई चिंता नहीं है, उनको तो राजनीति करनी है। इसलिए ठीक है, तो में रहने के लिए वो यहाँ कल अमरेंद्र सिंह जी को उनका एजेंट कह दे रहे हैं, और उनके बड़े भाई बीजेपी वाले जो है किसानों को खालिस्तानी एजेंट कह दे रहे हैं, चलिए जी, टुकड़ा गैंग कह दे रहे हैं। तो ये जो आजकल ये हमारे आप वाले दोस्त हैं जी, ये भी कुछ भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। चलिए आप उनके ऊपर उन्हीं की जुबान में आरोप लगा रहे हैं भाजपा के जी। चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, अध्यक्षों के जी शब्दों का आपको मिला करके देख लीजिए, दोनों करीब एक ही जबान में बात कर रहे हैं जी। चलिए मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास अब जी सर, आपके पास पंजाब की अब जिम्मेवारी है। 2022 के चुनाव ज्यादा दूर नहीं। एक तो किसानी आंदोलन कितना प्रभावित पंजाब के इलेक्शंस को कर सकता है, और दूसरा आपको लगता है कि यह बहुत बड़ी चुनौती है? बहुत सारे नाम हैं पंजाब कांग्रेस में, कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू, प्रताप सिंह बाजवा, राजेंद्र कौर पट्टल, ये बहुत सारे नाम है। इनको एकजुट करना, इनको एक स्टेज पे लाकर चुनाव लड़ना है आपकी बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने। देखिए, ये चारों बहुत ही जिम्मेदार लोग हैं, और सबसे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। वो चीफ मिनिस्टर हैं, और पंजाब में तो चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब दी कैप्टन हैं, और वो कांग्रेस के भी जो है नेविगेटर्स में से एक हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनकी तरफ हम देखते हैं। इसलिए पंजाब में कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव में खड़े हो, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह सुनिश्चित करवाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आपके पिटारे में कुछ है? कैप्टन के पास होना चाहिए, है, और इसीलिए उन्होंने बाहें फैला करके बातचीत की है। मैं उम्मीद करता हूं जरा सा किसान आंदोलन का सिलसिला ठीक से हो तो फिर हम जो है कुछ न कुछ मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत चर्चाएं थी सर कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, या फिर उनको पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। क्या इन दो डेजिग्नेशन में से एक कोई मिल सकती है? बड़े भाई के पास छोटे भाई के लिए मुट्ठी में कुछ न हो, ये कैसे हो सकता है जी? फिर बड़ा प्राक आएगा जी, बड़े प्राक को तो नहीं, वो छोटे को पसंद भी आना चाहिए सर, छोटे को पसंद भी आना चाहिए कि बड़ा भाई दे क्या रहा है। आएगा जी। बड़ा भाई एक कंधे में हाथ रखेगा और दूसरे से मुट्ठी से कुछ निकालेगा जी, तो नहीं, वो छोटे को पसंद आना चाहिए, अभी तक आया नहीं। आएगा नहीं, चलिए एक उप मुख्यमंत्री का जिक्र हो रहा था कि ऐसी कोई संभावना है? मैंने कहा कैप्टन साहब के पास सब संभावनाएं हैं। समय का इंतजार मुझे भी है, और आपको भी है, और पंजाब को भी है। नहीं, सिद्धू को नई पारी का इंतजार करना होगा 2022 वाली, या इस पारी में ही कुछ मिल जाएगा? मैं सिद्धू जी की इस बात का ट्रेमेंडस वो है एक सहन शक्ति जो है टेम्परामेंट की जी, जो है उन्होंने जो बड़ा वो दिया है नौजवानों में, इतनी सहनशीलता एक्सेप्शन है। तो मैं उसके लिए सिद्धू जी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। और प्रताप सिंह बाजवा जी हमारे स्तंभ हैं जी, और प्रताप जी को भी चीफ मिनिस्टर के एक हाथ की तरफ उनको खड़ा होना है, एक हाथ की तरफ सिद्धू जी को खड़ा होना है, और मिल करके। और राजेंद्र कुमारी भट्टल जी के एक्सपीरियंस की कोई अवहेलना कर ही नहीं सकता है। वो तो साथ नहीं है, सबसे दूल्हों भी साथ रहेंगे और दूसरे लोग भी साथ रहेंगे, सब एकजुट रहेंगे। चलिए सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। आपने किसानों को लेकर बातचीत की इस पूरे मुद्दे के ऊपर। तो 2022 का चुनाव वो चुनौतियों भरा भी हर पार्टी के लिए होगा। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजाब कांग्रेस ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। 15 ਤਰੀਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ